साल 2029 में अमरीकी फ़ज़ाइया का खलाई तहकीकी स्टेशन ओबरोन खुला में मौजूद होता है, जहां खतरनाक मिशनों के लिए चंपैंजी और औरंगुटान बंदरों को तरबियत दी जाती है। एक जीनियाती तौर पर बेहतर बनाए गए चंपैंजी पेरिक्लीज को तरबेती मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन वो घबरा जाता है। खुशकिस्मती से ये सिर्फ एक मुश्क होती है और कैप्टन लियो ड्योटसन उसे प्रिस्कोन कर देता है। बाद में लियो को मालूम होता है कि पेरिक्लीज जल्द ही बाप बनने वाला है। उसी दौरान एक ताकतवर बरकी मकनातीसी तूफान खलाई स्टेशन की तरफ बढ़ता है। तहकीक के लिए पेरिक्लीज को एक पॉड में बैठाकर तूफान की तरफ भेजा जाता है, लेकिन अचानक उसका राबिता मुनक़तअ हो जाता है और वो गायब हो जाता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए लियो अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए खुद एक पॉड में सवार होकर तूफान में दाखिल हो जाता है। अंदर उसे पेरिक्लीज का पॉड नजर आता है, लेकिन एक प्रसरार रोशनी दोनों पॉड्स को अपनी लपेट में ले लेती है। लियो का पॉड बेकाबू होकर एक नामालूम सैयारे पर गिर जाता है। वो एक जंगल में पहुंचता है जहां इंसान खौफ के आलम में भाग रहे होते हैं। जल्द ही उसे मालूम होता है कि ये लोग घोड़ों पर सवार हथियारबंद बंदरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बंदर इंसानों का शिकार करते हैं, उन्हें पकड़कर कैद कर लेते हैं और गुलामों की तरह शहर ले जाते हैं। लियो हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि इस दुनिया में बंदर बात करते हैं, हुकूमत चलाते हैं और इंसानों को कमतर मखलूक समझते हैं। कैदियों को बंदरों के शहर में लाया जाता है जहां उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। यहाँ लियो की मुलाकात इरी नामी एक हसास और हमदर्द मादा बंदरी से होती है जो इंसानों के हुकूक की हमायत करती है। इरी लियो और एक लड़की डाना को खरीद कर अपने घर ले जाती है ताकि उन्हें गुलामी से बचा सके। लेकिन लियो इस अजीब दुनिया का राज जानने और वापस अपने घर पहुंचने का रास्ता तलाश करने का फैसला करता है। एरी के घर पहुंचने के बाद लियो हैरान रह जाता है कि बंदरों की तहजीब बिल्कुल इंसानों जैसी है। यहाँ सैनेट है, फौज है, कवानीन हैं और मुख्तलिफ तबके हैं। एरी का वालिद सेनेटर सैंडर एक बासर शख्सियत होता है, लेकिन वो इंसानों को हकीर समझता है। लियो घर में काम करते हुए बंदरों की गुफ्तगू गौर से सुनता रहता है। उसे मालूम होता है कि बंदरों की तादाद इंसानों के मुकाबले में बहुत कम है और वो इंसानों की बढ़ती हुई आबादी से खौफजदा हैं। उसी वजह से इंसानों को गुलाम बनाकर रखा जाता है। एक रात लियो कैद से फरार होने का मंसूबा बनाता है। वो ताला खोलने में कामयाब हो जाता है और डाना समेत चंद दूसरे इंसानों को आज़ाद करा लेता है। बाद में वो अपने साथी कारोबी और दीगर कैदियों को भी आज़ाद कर लेता है। फरार के दौरान बंदरों के मुहाफिज इन्हें देख लेते हैं और पूरे शहर में खतरे की घंटियां बज उठती हैं। इंसान मुख्तलिफ गलियों और घरों से गुजरते हुए भागते हैं जबकि बंदर उनका ताक़ब करते हैं। उसी दौरान ईरी और उसका वफादार मुहाफिज करोल भी उनके पीछे पहुंच जाते हैं। अब्तदा में ईरी उन्हें वापस ले जाना चाहती है, लेकिन लियो उसे कायल कर लेता है कि अगर वो वाकई इंसानों के हुकूक पर यकीन रखती है तो उन्हें आज़ादी हासिल करने में मदद देनी चाहिए। ईरी उनकी मदद पर आमादा हो जाती है और एक खफिया रास्ते के जरिए सबको शहर से बाहर निकाल देती है। शहर से निकलते वक्त एक खतरनाक फौजी बंदर कर्नल एडर उनका रास्ता रोक लेता है। कारोबी बहादुरी से दूसरों को बचाने के लिए खुद उसका मुकाबला करता है, लेकिन एडर उसे पकड़ लेता है और उसी दौरान जालिम जनरल थेड पीछे से हमला करके कारोबी को कत्ल कर देता है। कारोबी की मौत डाना को शदीद सदमा पहुंचाती है, लेकिन फरार होने वाले बाकी इंसान रख नहीं सकते। वो जंगल की तरफ भागते रहते हैं जबकि थीट पूरी फौज को उनके पीछे लगा देता है। जंगल में पहुंचकर लियो सबको इस तालाब तक ले जाता है जहां उसका खलाई पोर्ट गिरा था। वो लोगों को बताता है कि वो आसमान से आया है, मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लियो तालाब में गोता लगाकर अपने डूबे हुए पॉड तक पहुंचता है और वहां से अपना बैग निकाल लाता है। बैग में मौजूद कम्युनिकेटर अभी तक काम कर रहा होता है। जब वो सिग्नल चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि खलाई स्टेशन का सिग्नल अभी भी कहीं करीब मौजूद है। ये दरियाफ्त लियो के लिए एक नई उम्मीद बन जाती है, क्योंकि शायद इसी सिग्नल की मदद से वो इस प्रासरार दुनिया का राज जान सके और अपने घर वापस जाने का रास्ता तलाश कर सके। लियो अपने कम्युनिकेटर के जरिए मिलने वाले सिग्नल का ताक़ुब शुरू करता है। रास्ते में एरी, डाना, क्रोल और दूसरे इंसान भी उसके साथ होते हैं। सफर के दौरान लियो इन्हें अपनी दुनिया के बारे में बताता है, जहां इंसान हकमरान हैं और बंदरों को चिड़ियाघरों में रखा जाता है। बंदरों को ये बात नाकाबिले यकीन लगती है, खास तौर पर क्रोल को, जो लियो की बातों को झूठ समझता है। लेकिन एरी को महसूस होने लगता है कि लियो सच बोल रहा है।
दूसरी तरफ जनरल थेड इंसानों के खिलाफ नफरत फैला रहा होता है। वो सेनेटर सैंडर को कायल कर लेता है कि उसे गैर मामूली अख्तियारात दिए जाएं ताकि वो तमाम इंसानों को ख़त्म कर सके। थेड झूठ बोलता है कि एरी को इंसानों ने अगवा कर लिया है, हालांकि वो जानता है कि एरी अपनी मर्जी से उनके साथ गई है। उस दौरान थेड अपने बीमार बाप जाई से मिलता है। मरने से पहले जाई एक ऐसा राज बताता है जो नस्लों से छुपाया जा रहा था। वो बताता है कि एक जमाने में इंसान आका थे और बंदर गुलाम हुआ करते थे। जाई थैड को खबरदार करता है कि अगर इंसान असल हकीकत जान गए तो बंदरों की पूरी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। वो उसे एक कदीम हथियार भी दिखाता है और कहता है कि इंसानों को इस मुकद्दस इलाके तक पहुंचने से रोका जाए जहां उनकी असल तारीख पोशीदा है। उधर लियो और उसके साथी सफर करते हुए एक मकदीस इलाके कालिमा की तरफ बढ़ते हैं। बंदरों के अकीदे के मुताबिक यही वो जगह है जहां उनके अजीम नजात दहिंदा सीमोस ने जन्म लिया था। रास्ते में उन्हें अजीब व गरीब ढांचे और खौफनाक पतले नजर आते हैं जो इंसानों को दौर रखने के लिए लगाए गए थे। जब रात होती है तो गर्व बंदरों के एक फौजी कैंप के करीब पहुंच जाता है। वो खामोशी से चंद घोड़े चराते हैं और फिर एक चाल चलते हैं। लियो एक रोशन फलियर फजा में दाग देता है। तमाम फौजी हैरत से आसमान की तरफ देखने लगते हैं। इसी मौका से फायदा उठाकर इंसान कैंप में आग लगा देते हैं और घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। जनरल थेड को जब उस फरार का पता चलता है तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है और पूरी बंदर फौज को उनके पीछे रवाना कर देता है। अगली सुबह लियो और उसके साथी आखिरकार मुकद्दस पहाड़ियों तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर लियो एक ऐसा मंजर देखता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। उसे अपना खलाई स्टेशन ऑबरोन नजर आता है, लेकिन वो तबाह हाल हालत में रेत में दफन पड़ा होता है। उसके उर्द गिर्द ढांचे खंडर बन चुके होते हैं और हर तरफ इंसानी ढांचे और हड्डियां बिखरी होती हैं। ये देखकर लियो समझ जाता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा राज दफन है। वो स्टेशन के अंदर दाखिल होता है और वहाँ मौजूद कंप्यूटर लागज चेक करना शुरू करता है। जो हकीकत सामने आती है वो उसके तमाम तस्वुरात बदल देती है। लियो खलाई स्टेशन के अंदर मौजूद कंप्यूटर रिकॉर्ड्स चेक करता है और एक हैरान कुन हकीकत सामने आती है। उसे मालूम होता है कि जब वो बरकी मकनातीसी तूफान में दाखिल हुआ था तो सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि वक्त भी बदल गया था। वो दरअसल मुस्तकबल में आ पहुंचा था। रिकॉर्ड से पता चलता है कि ओबरॉन स्टेशन ने लियो को तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो माजी में मौजूद था जबकि लियो मुस्तकबल में चला गया था। बाद में स्टेशन इस नामालूम सैयारे पर गिर गया। उस वक्त यह सियारा गैर आबाद था। स्टेशन में मौजूद चंपैंजी और दूसरे बंदरों ने आस्ता आस्ता बगावत कर दी। उस बगावत की क़ियादत सैमुस ने की थी, जो दरअसल पेरिक्लेस की नस्ल से था। बंदरों ने इंसानों के खिलाफ बगावत की, स्टेशन पर कब्जा कर लिया और वक्त के साथ एक नई तहजीब कायम कर ली। इंसानों में से जो जिंदा बचे उनकी नस्लें बाद में कबायली इंसान बन गईं, जबकि तजुर्बात के लिए रखे गए बंदरों की नस्लें तरक्की करते करते मौजूदा बंदर सल्तनत में तब्दील हो गईं। अब लियो को पूरी हकीकत समझ आ जाती है। ये कोई अजनबी सैयारा नहीं, ये दरअसल मुस्तकबल की दुनिया है। बंदरों की सल्तनत की बुनियाद ओबरून स्टेशन के जानवरों ने रखी थी। जब लियो ये राज दूसरों को बताता है तो सब हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान कबायली इंसानों की बड़ी तादाद वहां जमा हो जाती है। उन तक ये खबर पहुंच चुकी होती है कि एक ऐसा इंसान आया है जो बंदरों का मुकाबला कर सकता है, लेकिन वक्त बहुत कम होता है। जनरल थेड अपनी अजीम फौज के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। दूसरी जानब एरी थेड से मुज़ाकिरात की कोशिश करती है। वो अपनी जान कुर्बान करने तक की पेशकश करती है ताकि कबायली इंसानों को माफ़ कर दिया जाए, मगर थेड नफरत में अंधा हो चुका होता है। वो एरी को जलील करता है और उसे वापस भेज देता है, ये कहते हुए कि कल तमाम इंसान मार दिए जाएंगे। उधर लियो को एक नया मंसूबा सूझता है। वो देखता है कि तबाहशुदा खलाई स्टेशन में अब भी कुछ तवानाई बाकी है। वो तमाम इंसानों को स्टेशन के पीछे छिपा देता है और एक छोटा सा गरवा दुश्मन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए आगे भेज देता है। जल्द ही बंदरों की अजीम फौज मैदान में पहुंच जाती है। जैसे ही फौज हमला करती है, लियो स्टेशन के ताकतूर अंजन फ़याल कर देता है। अचानक जबरदस्त शोले निकलते हैं। आग का तूफान सामने बढ़ती हुई बंदर फौज को तहस नहस कर देता है। बेशुमार फौजी जमीन पर गिर जाते हैं, मगर इस अमल में स्टेशन की बची हुई सारी तवानाई खत्म हो जाती है। अब असल जंग शुरू होती है।
इंसान और बंदर आमने सामने आ जाते हैं। खूनरेज लड़ाई छिड़ जाती है। कई इंसान मारे जाते हैं, कई बंदर भी हलाक होते हैं। जनरल थीड खुद मैदान में उतरता है और सीधा लियो की तरफ बढ़ता है। उसी वक्त आसमान में एक अजीब रोशनी नमूदार होती है। सबकी नजरें ऊपर उठ जाती हैं। एक खलाई पोर्ड आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा होता है। जब पोर्ड खुलता है तो उसमें से पेरिक्लीस बाहर आता है। बंदर फौज फौरन घटनों के बल बैठ जाती है क्योंकि वो उसे अपने मुकद्दस नजात दहिंदा से उसकी वापसी समझते हैं। मैदान जंग पर अचानक खामोशी छा जाती है। पेरिक्लीस के अचानक जाहिर होने पर पूरी बंदर फौज हैरान रह जाती है। बहुत से बंदर उसे अपने मुकद्दस रहनुमा सीमोस की वापसी समझते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। लियो मौका से फायदा उठाते हुए पेरिक्लीस को साथ लेकर खलाई स्टेशन के अंदर चला जाता है, लेकिन जनरल थेड उसका पीछा करता है। स्टेशन के अंदर शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। थेड लियो पर हमला करता है और दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला होता है। पेरिक्लीस भी लियो की मदद करने की कोशिश करता है, मगर थेड उसे जोर से दीवार की तरफ फेंक देता है और वो जख्मी हो जाता है। लेओ पेरिक्लस के बैग से एक पस्तूल निकालता है और थेड पर फायर करता है, लेकिन उसकी मजबूत जरा उसे बचा लेती है। लड़ाई के दौरान पस्तूल फिसलकर काकपट में जा गिरती है। थेड उसे उठाने के लिए दौड़ता है और गलती से फायर भी हो जाता है। इसी दौरान एरी, कर्नल एडर और दूसरे लोग भी अंदर पहुंच जाते हैं। एडर जब पेरिक्लीस की हालत देखता है तो उसे एहसास होता है कि थेड ने नफरत और ताकत की खातिर सब कुछ तबाह कर दिया है। थेड एडर को हुक्म देता है कि लियो को कत्ल कर दे, मगर एडर इनकार कर देता है। अब उसे सच मालूम हो चुका होता है कि बंदरों की तारीख झूठ पर मबनी थी। थेड गुस्से में पागल हो जाता है। आखिरकार वो काकपट के अंदर बंद हो जाता है। पस्तूल उसके हाथ में होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो बेबसी से चारों तरफ फायर करता रहता है, जबकि बाहर मौजूद सब लोग उसे देखते रहते हैं। यूं थीड शिकस्त खा जाता है। जंग खत्म हो जाती है। बाद में इंसानों और बंदरों के तमाम मरने वालों को एक साथ दफन किया जाता है। इरी कहती है कि कब्रों पर कोई निशान न लगाया जाए ताकि मुस्तकबल में ये मालूम न हो सके कि कौन इंसान था और कौन बंदर। उसका मकसद ये होता है कि सबको बराबर समझा जाए और नफरत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लियो जख्मी पेरिक्लीस की देखभाल करता है। फिर वो अपने पॉड के रेडार पर नजर डालता है और उसे वही बरकी मकनातीसी तूफान दोबारा मिल जाता है जिसने उसे यहां पहुंचाया था। ईरी लियो से रखने की दरख्वास्त करती है, लेकिन लियो जानता है कि उसे अपने घर वापस जाना है। रुखसत होने से पहले वो एरी को अलवदाई बोसा देता है। डाना भी जज्बाती हो जाती है और लियो से उलवदा कहती है। आखिरकार लियो अपने फोर्ड में सवार होकर तूफान की तरफ रवाना हो जाता है। काफी झटकों और खतरात के बाद वो दोबारा हमारे निज़ाम शमसी में पहुंच जाता है, मगर लैंडिंग के दौरान उसका पॉड काबू से बाहर हो जाता है और वाशिंगटन डीसी में जा गिरता है। लियो खुश होता है कि वो जमीन पर वापस आ गया है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो एक खौफनाक हकीकत उसके सामने आती है। वो देखता है कि मशहूर यादगार पर इब्राहिम लिंकन की जगह एक बंदर की शक्ल मौजूद है। तमाम तहरीरें भी बंदरों के बारे में लिखी हुई हैं। लियो अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि पुलिस उसे घेर लेती है, लेकिन हैरत की बात यह है कि तमाम पुलिस वाले भी बंदर होते हैं। तब लियो को एहसास होता है कि कुछ गलत हो चुका है। असल में पेरिक्लीस का पॉड वक्त में मुख्तलिफ रास्ते से सफर करके उससे पहले जमीन पर पहुंच गया था और बंदरों ने तारीख का रख बदल दिया था। यूं लायो एक ऐसी जमीन पर वापस आया जहां इंसान नहीं बल्कि बंदर हकमरान थे।